ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। उस्मान ने हमारे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। आलिशार को ठिकाने लगवा दिया है बालगाय के जरिए। निजामुद्दीन को भी कत्ल कर दिया। और अब की बार बालगाय मंगोल, वो अपनी जनूनियत और हिर्स के साथ हमलावर हो गए। मंगोलों की आग बहुत दूर से हमें तपिश दे रही है बेटा, लेकिन अगर ये करीब आई तो हमें जला देगी। ऐसा नहीं होगा। बालगाय के अलावा इस वक्त मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा बाबा। मुझे वो खलीज हाथ चूमने ही होंगे जिनका तस्वुर करते ही घिन आती है मुझे। बालगाय एक बड़ी मुसीबत है। वो एक ऐसी मखलूक है जो किसी की न सुनती है और न मानती है, लेकिन वो हमारी आखिरी उम्मीद नहीं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है निजात का। सल्वाडोर। सल्वाडोर क्या एतबार के लायक है? हो सकता है धोखा दे दे। आजमाए बगैर हम नहीं जान सकते। हम उसे आजमाएंगे। हम सल्वाडोर और मंगोलों को आजमाएंगे। सबसे बेहतरीन जान पहचान अपने आदमी से होती है सोफिया, और मैं मंगोलों को जानता हूं, इसलिए मैं उन्हें कुस्तुनतुनिया की पेशकश करूंगा। उसको हासिल करने की मंगोलों में पूरी ताकत है, और इस तरह तुम मलिका बन जाओगी बेटी। और देखना एक दिन अचानक तुम्हारा मंगोल शोहर मर जाएगा। आपको मेरे साथ खेमे में आना होगा। हम अंदर बात करेंगे। अंदर आए दुंदार साहब। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? ये चंगेज खान की ताकत क्या है? मैं इन मंगोलों को मजीद खूनरेजी नहीं करने दूंगा चाचा जान। भरोसा रखिए मुझ पे। बालगाई के सामने एहतराम से पेश आओ तुर्क। जानता हूं ये क्या कहेगा। मैं यहां यूं ही मुंह उठाए नहीं चला आया बालगाय।
आइंदा से अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मुख्तसर बात करो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं मंगोलों का गुलाम नहीं। चचा, मुझे इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। मेरे हाथों में ये नायाब खंजर कवानीन का रखवाला है। ये वो खंजर है जो चंगेज खान के कवानीन की हिफाजत करता है। इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे हुजूर उस्मान साहब एक हवा की तरह आए और बलगाए की सांसें रोक दी। एक दफा मैं जब उस सालिम नौयान की कैद में था, अर्तुरुल साहब ने अचानक आकर मुझे बचा लिया था। मेरे बहादुरों, हम इन्हें अपनी सरजमीनों पर सुख का सांस नहीं लेने देंगे। इस बार ये पहले जैसा नहीं है मेरे बहादुरों। इन आंखों ने बहुत से मंगोलों को देखा है, लेकिन बालगाय उन सब से मुख्तलिफ है। ये उन सब से खतरनाक है। इसे इन सरजमीनों पर शिकस्त देने के लिए तुम्हें कुछ और तदाबीर इख्तियार करना जरूरी होगा। हम यहां से एक बार निकल जाएं, तो सामजा साहब को एक मर्द के तौर पर ना जाना जाए। अगर उसको तीतर की तरह मारकर दफन ना कर दे तो तुम्हें ये कहां से मिला? उस्मान झूठ बोल रहा है। चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। बालगाय, यूं लगता है कि इनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे होते हुए यह फैसला सुनाएंगे? अगर तुम्हारे सिपाही और नौकर ऐसे हैं तो किस्तन दुनिया के ख्वाब देखना छोड़ दो। माले गनीमत को बांट लो और सजावारों को सजा दो। कवानीन का रखवाला शिगी कुतुगु के लिखे हुए चंगेज खान के कवानीन मेरे पास है। चंगेज खान के खोए हुए कवानीन तुम्हारे पास हैं?
तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। कहाँ है? मुझे फौरन चाहिए वो। पहले तुम्हें मेरी शराइत पे पूरा उतरना होगा। क्या है तुम्हारे शराइत? मेरे सिपाही आजाद करो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, और वो खजाना वापस करो जो हमसे लिया है। तुम एक जिरगे में तमाम सरदारों के सामने इस चीज का वादा करोगे। मैं यहां उनकी जानें लेने आया हूं जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं अपनी पूरी फौज से तुम्हारे कबीले को तहस नहस कर दूंगा, ये जान लो। दिल हल्का मत करो, कैद की जंजीरों को तोड़ दो, फतुहात के दरवाजों को खोल दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. उस्मान, बालगाय पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें चौकस रहना होगा। बालगाय उस्मान की बात भी नहीं सुनेगा और अब जंग को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस बार आग बहुत दूर तक फैलेगी। अगर जहन्नुम की आग भी आ जाए तो हम उसे अपने दिलों से बुझा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो। हमारा ईमान ही काफी है। बिल्कुल बुझा देंगे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल बुझा देंगे। तुम जो मुबारक अमानत लाए हो उसने मुझे बहुत खुश किया। मैं अपने दादा चंगेज खान की रूह से एक कदम और करीब हो गया हूं। तुमने सरदारों की बात की और वो आ गए। जो बोलना है बोलो। कबीले उनकी रिवायात से और रिवायात जिरगों से चलती हैं, लेकिन जिरगों की शुरुआत ऐसे नहीं होती। वो जो हर चीज पे कादिर है, जिसने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से इब्तिदा करता हूं। काई के बाइज्जत सरदारों, मेरे पास बालगाय के लिए निहायत काबिल कद्र चंगेज खान के कवानीन हैं, और ये कवानीन मंगोलों के लिए बहुत जरूरी होंगे। मंगोल कई सालों से इन कवानीन की खोज में है और आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो कवानीन अब मेरे पास है। वो कवानीन मैं इन्हें दूंगा और उसके बदले बालगाय यहां से चला जाएगा। ये हमारे सब सिपाहियों को आजाद करेगा, तो इसलिए मैंने सरदारों के सामने बालगाय से वादा लेना चाहा। ठीक है जनाब।
चंगेज खान का कहना है कि लाल बंदर की होती है और पीली सिकंदर की होती है। जब आप तन्हा हो तो अपने आप से मोहतात रहें, और जब आप तन्हा ना हो बातों से मोहतात रहें। मैं बलगाए जबान देता हूं, अगर उस्मान भी अपनी जबान पर कायम रहा तो मैं कसम खाता हूं जो इसने कहा वही करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो याद रखना, भेड़ भेड़ियों समेत मैं तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे कम से इन बच्चों को भी मार डालूंगा। तो ठीक है, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। बोलो। बोले आका, उस्मान खतरनाक है, उसके साथ बहुत से लोग हैं। वो अकेला भी हो तो भेड़िए की तरह है। ये सच है कि वो अकेला है। उसके तमाम सिपाही मंगोलों की कैद में है और उसका एक जासूस इस वक्त हमारी कैद में है। मुझे जाने दे, पता करने दे कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हो सकता है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। उस्मान के पास जाकर तुम हमारे खिलाफ लड़ सकते हो। सल्वादोर, एक इंसान अपनी मौत से कई बार बच सकता है, लेकिन हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। वो मेरी बात समझ आई? जी मेरे आका, मुझ पर भरोसा करें, मैं उस जंग में आपके लिए लड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं कि जब तक उस्मान को आपके पास ना ले आऊं तब तक मरूंगा नहीं। अगर दोबारा गलती की तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। उस्मान, उस्मान, वो काफिर बालगाय क्या कहता है? वो वादा पूरा करेगा वामसी साहब, फिक्र मत करें। वो हमारे कबीले से चला जाएगा, हमारे सिपाही आजाद कर देगा। ये तो ठीक है उस्मान, लेकिन ये कवानीन तुम्हें कहां से मिले? आखिर किसने दिए तुम्हें? ये राज है वामसी साहब, ये बता नहीं सकता। बेटा, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने राज छुपाता है? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां दोस्त नहीं होते वामसी साहब। उस्मान, जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई रास्ता नहीं था। आज हमने अपनी जान और खून से रास्ते बना लिए। उस्मान, मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे हकीकत बताओ, असल में हुआ क्या है?
मुझे मुश्किल में मत डालिए बमसी साहब। उस्मान, अब जिद मत करें आप मेरे साथ। बिल्कुल नहीं बता सकता। हमने इससे पहले ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। क्या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर हम तुम्हें सही सिखा नहीं सके? गेहातू उस्मान से चंगेज खान के कवानीन क्यों मांगना चाहता है, इसकी वजह हम जानते हैं बालगाय। जिसके पास ये कवानीन होंगे उसी के पास सारा इख्तियार होगा जहर खुदाए, और उसका सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अगर उस्मान वो कवानीन ले आता है तो गेहातू की इस सरजमीन पर ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल मसला उन कवानीन को हासिल करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उस्मान को ये सब कहां से मिल गए हैं। यह जानना जरूरी है कि आतो को उस्मान का कैसे पता चला। और उस्मान से मैंने ये नहीं पूछा कि उसको ये सब कुछ कहां से मिला है, ताकि उसको ये ना लगे कि मैंने दाना चुग लिया है। पहले इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, फिर इस बारे में मालूमात हासिल करूंगा। उस्मान अगर ये कवानीन ले आया तो क्या आप गेहातू को दे देंगे? अगर इतना ताकतवर है तो खुद आकर ले सकता है। मैं बजाते खुद इसे मंगोलों की जगह पर लेकर जाऊंगा। ये बालगाय मंगोलों में वो मकाम हासिल करेगा जिसका ये मुस्तहिक है। क्या हालात है? बालगाय ने दाना चुग लिया है, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत अच्छा है, फिर जाएं उस्मान, आपके चमकने का वक्त आ गया है। चले ताकि दरिया और पहाड़ आपके साथ साथ चल सकें उस्मान। मेरी तकदीर में उस्मान के लिए भी दुआ करना लिखा था। ओ ज़हरा खातून, अपनी औलाद की जिंदगी के लिए तुम उस पागल उस्मान से मदद की उम्मीद कैसे लगा सकती हो? हम किसी की मदद की उम्मीद पर नहीं बैठे हैं खातून। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे को उस बालगाय को दे देता? अगर जरूरत पड़ती तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को उसके आगे डाल देता, और तुम इस तरह की फजूल बातें करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। मैं अपने बेटे का सोच रही हूँ दुंदार साहब। इंशाल्लाह उस्मान इस मसले का हल निकाल ही लेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो पूरा कबीला उसे एक सरदार की हैसियत से देखेगा। सोचो उस दिन आप क्या करेंगे? क्या मुझ पर चिल्लाना बंद कर देंगे? काई कबीले में हतमी बात मेरी ही होती है। उस्मान भी ये बात अच्छी तरह जानता है। उस्मान ने एक गिराह लगाई है और अब वही उस गिराह को खोलेगा। बच्चों को चिरगों और सरदारी का नहीं पता, वो ये नहीं कर सकता।
उन्होंने तुम पे काफी तशद्दुद किया है, हाँ? जी बिल्कुल, तशद्दुद किया है और उसका फायदा हुआ है। और सिद्दीक बनना इतना आसान नहीं है। सही कहा। वहां सूरत हाल क्या है? मैंने यानिस और सोफिया को कायल कर लिया है। उन्होंने मुझे आपके बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजा है। वो जो मालूमात चाहे उन्हें दी जाएंगी। इस तरह वो और भरोसा करेगी तुम पर। आप क्या चाहते हैं उस्मान साहब? उन्हें बताओ कि उस्मान बालगाय से कबीले को बहुत जल्द आजाद करवाने वाला है। वो मुझसे पूछेंगे आप कैसे करेंगे। बालगाय को जो चाहिए वो इस वक्त मेरे पास है। चंगेज खान के कवानीन। जब ये पता चलेगा तो वो तो परेशान हो जाएंगे। परेशान लूमड़ियों का शिकार आसान होता है। चलो ठीक है, जाओ और जैसा तुमसे कहा है वही करना। तुम बंधे हुए मर्दों को तो अपनी बहादुरी ना दिखा सके, अब खातून को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नामर्द। छोड़ दो उन्हें। मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? क्या तुम घबरा गए थे? उस्मान साहब के आते ही तुम सबके रंग क्यों उड़ गए? मुझे मार मुझे। रुक जा। कोनूर, घटिया इंसान, इतनी जल्दी मत करो। बारी बारी मजा सब चखोगे, सबके सब चखेंगे। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोटूंगा। अगर मैं तुम्हारे गोश्त को तुम्हारी हड्डियों से अलग ना कर दूं, तो मेरा नाम कोनूर नहीं। तुम उन जैसे बिल्कुल नहीं। ना ही तुम्हारी आंखें उन जैसी हैं और ना ही तुम्हारा कद छोटा है। मुझे बताओ, मंगोलों ने अपना गुलाम बनाने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं समझ गया। तुम एक मनकूर्द हो। मनकूर्द। तुमने क्या कहा मुझे? अगर मर्द हो तो दोबारा कहो। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी खाल को हड्डियों से अलग ना कर दूं, तो मेरा नाम कोनूर नहीं मनकूर्द। खोलो इसे, खोलो जल्दी। मंगोल कुत्ते! मंगोल! मत करो ऐसा! नहीं! छोड़ दे इसको सलील।
कोनो गोप्तुक, गोप्तुक, यहाँ आओ बेटा। देखे मेरे भी ऐसी निशान है। हाँ बेटा, हमारे कबीले के तमाम मर्दों को यही निशान दिया जाता है। बाबा, बाबा। कोनूर, कुत्तुक। हुजूर। बाबा, बाबा, बाबा। छोड़ दे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे हंसते हैं। उस्मान से उम्मीद मत लगाना कि वो तुम्हें बचाएगा। जब तक हम यहां हैं, ये जमीन तुम्हारे लिए जहन्नुम है। कोनूर, बलगाय का हुक्म है कि जब तक वो नहीं कहते ये जिंदा रहेंगे। कोनूर,